दोस्तों, वेलकम टू आर्यम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इन नई शिक्षा नीति के अनुसार 2020 में जो लागू हुआ था उसके अनुसार ये पेपर आया था। तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कि आपके पेपर के लिए रिपीटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। जैसा कि हम इस वीडियो में बता चुके हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें हम एकदम क्वेश्चन पेपर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कि आपके बुक का नाम है, जो सेकेंड सेमेस्टर का बुक है उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो सेक्शन ए होता है वो सभी को पता होता है कि सेक्शन ए क्या होता है। सेक्शन ए होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके सबसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है ये सब सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसको रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि यही क्वेश्चन इधर उधर से बार बार आपके पेपर में आते रहते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके पेपर के लिए रिपीटेड क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि बी नंबर का जो क्वेश्चन है, वो बोल रहा है एक्सप्लेन द ओसाजोन फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ओसाजोन का फॉर्मेशन करना है आपको। ठीक है, तो ये आपके लिए बी नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। जो सी नंबर का क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक्सप्लेन द मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी आपके क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि मिलर इंडिसेस आपके पेपर में हमेशा से आता ही रहता है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो आपका डी नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कोपॉलीमर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। कोपॉलीमर क्या है, इसको एग्जाम्पल के द्वारा व्यक्त करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या है, इसको समझाना है आपको। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी इसमें सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आपका 75 में से 60 नंबर तो कहीं नहीं गया है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका डिस्कस द स्पेस लैटिक एंड यूनिट सेल। ठीक है, इसको आपको समझाना है, तो इसको भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन है वो है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुके हैं। आप उन्हीं में से देख सकते हैं कि आपके जो 3 चैप्टर हैं, हमने बताया था सिलेबस में डिस्कस करते समय कि ये थ्री जो मतलब चैप्टर हैं शुरुआती आपके, उन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं में से पेपर में आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यश नंबर का। कि यश नंबर बोल रहा है गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथिल ऑरेंज विथ केमिकल रिएक्शन। इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें मेथिल ऑरेंज पूछा है, आप में कुछ और पूछ सकता है। सेसा वो है मटेरियल है, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है आपको व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये भी देखिए शुरुआती चैप्टरों में से है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है आपका वो बोल रहा है व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड के बारे में लिखना है, उसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब हम आगे सेक्शन बी। सेक्शन बी आप जानते हैं कि जैसा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनको आइए डिस्कस करते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है डिस्कस कल्याणी फिशर सिंथेसिस विथ एग्जाम्पल। ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये पेपर में आपके रिपीट होगा। जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक्सप्लेन द सेंगर मेथड विथ फॉर द डिटरमाइन ऑफ एन टर्मिनल रेड्यूस इन पेप्टाइड। ठीक है, सेंगर मेथड को डिटरमाइन करना है और एन टर्मिनल रेड्यूस करना है पेप्टाइड में। ठीक है,
ये भी आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट प्यूरिन एंड पिरामिडीन बेस इन न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड के आधार पर पिरामिन एंड पिरामिडीन का आपका स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बीच डिफरेंस दर्शाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन द ब्रेग इक्वेशन विथ इट्स डेरिवेशन। ब्रेग इक्वेशन को डेराइव करना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ब्रेग इक्वेशन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ब्रेग इक्वेशन क्या हो सकते हैं, वो डायरेक्ट पूछ सकता है, और इसमें अगर पूछेगा तो वो बोलेगा कि इसका डेरिवेशन कीजिए। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसको एग्जाम्पल द्वारा आपको व्यक्त करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ड्रग रिस्पेक्टर इंटरेक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ड्रग रिस्पेक्टर इंटरेक्शन, इसको भी आपको अच्छे से करना है क्योंकि ये 4 यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ मेटालिक ग्रीन विथ केमिकल इक्वेशन एंड इट्स यूजेस। मेटालिक ग्रीन का आपका सिंथेसिस बताना है और केमिकल इक्वेशन भी इसका लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अब सेक्शन सी में हम लोग आगे, ये आपके हम मॉडल पेपर लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे डिपेंडेंट है। हम उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाए हैं जो आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं और आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब हम लोग सेक्शन सी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आया है आपके पेपर में वो आया है व्हाट इज डीएनए। डीएनए क्या है, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर बाय वाटसन एंड क्रिक मॉडल। डीएनए को एक्सप्लेन करना है और इसका स्ट्रक्चर लिखना है वाटसन एंड क्रिक मॉडल का। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसका फिगर भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके पेपर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बिल्कुल क्वेश्चन एकदम रखा है, आएगा ही आएगा मान के चलिए। 10वें नंबर का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग, मतलब जो नीचे लिखा है उनके बीच डिफरेंस बताना है। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये हम आपको बता ही चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में करा चुके हैं कि क्या क्या आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से देखिए आया है, सारे क्वेश्चन उन्हीं में से आया है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में आपको लिखना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा कराया हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो अगला क्वेश्चन है इन्हीं का सेक्शन सी है, वो बोल रहा है कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं। इनको भी हमने अच्छे से कराया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मतलब टॉपिक वाइज जो हमने किया था उनमें ये बताया था कि डीएनए और आरएनए आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो आपका डी नंबर का क्वेश्चन है वो बोल रहा है होमोपोलराइजेशन एंड कोपॉलीमर। ठीक है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में आपको अंतर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वो बोल रहा है एक्सप्लेन द SAR विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ये भी आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, वो बोल रहा है what are micromolecules, provide the osmotic pressure method for the determination of molecular weight। ये भी आपके पेपर के लिए उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन आप इसको तैयार कर लीजिए। ये उतना इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पता नहीं पेपर में आ जाए, क्या कौन जानता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सके और आप अपना तैयारी अच्छा कर सकें। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।